Let us continue our discussion on the importance of needs assessment when it comes to referring students with severe behavioral issues. Why is needs assessment done? Needs assessment is specially done in those cases where students exhibit not only maladaptive behavior but become engaged in antisocial activities. हम जब behavioral issues की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से students हैं जो behavioral manifestations में poor हैं. एक जो code of conduct उनके लिए रखा गया है उसको follow करने से कासिर हैं. There are certain underlying problems that are besetting there and those underlying problems are not enabling students to function properly. तो वहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके causes क्या हैं, what are the underlying features that are troubling the students and are not enabling them to function as proper social beings in school and also at home. इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब हम social problems की maladaptive behaviors की बात करते हैं तो हम सिर्फ स्कूल बेस्ड maladaptive behaviors की बात नहीं कर रहे. हम उन तमाम सोशल एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स उठते बैठते हैं और उन तमाम स्टेक होल्डर्स पर फोकस कर रहे हैं जिनका ताल्लुक स्टूडेंट की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि दे आर द बेस्ट पीपल टू इन्फॉर्म अस अबाउट द लर्निंग पैटर्न्स एंड द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स. That is why it is important to take their point of view also when we are trying to spot the problem. It is important to take advice or to seek support from all these stakeholders when we are talking about behavioral difficulties and the identification of those behavioral difficulties. जब हम रेफरल की बात करते हैं तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको रेफरल चाहिए या जिनको रेफर किया जा सकता है उनके रवैयों में बेहतरी लाने के लिए? ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके कोमॉर्बिड सिम्टम्स होते हैं. जब हम कोमॉर्बिड सिम्टम्स की बात करते हैं तो इससे हमारी क्या मुराद है? इससे हमारी ये मुराद है कि इसमें डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जिसकी मैनिफेस्टेशन होती है. मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, इसके साथ साथ सीवियर एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं. बाज़ स्टूडेंट्स में सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं और वो बाइपोलर होते हैं, जिसका मतलब है कि एक वक्त में वो एक ख़ास शख्सियत को रिफ्लेक्ट करते हैं और दूसरे लम्हे वो किसी ख़ास शख्सियत को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. सो बेसिकली वी आर अनएबल टू जज द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड दैट इज़ अ सीवियर डिसऑर्डर एंड मस्ट बी रेफर्ड टू अ स्पेशलाइज्ड पर्सन. इसके साथ साथ कुछ और ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनका ताल्लुक फिजियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होता है. मिसाल के तौर पर बाज़ बच्चे जो हैं ख़ास सिम्टम्स का शिकार होते हैं, ख़ास सिंड्रोम्स का शिकार होते हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है. तो ऐसे बच्चों को पहली बात तो ये है उनकी शिनाख्त बहुत जल्द कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है. ये जो कोमॉर्बिड सिम्टम्स हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं. इट कैन बी एज सिंपल as facing a simple anxiety or as complex as for example facing a Down syndrome, जिसमें मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में बच्चा बाज़ुकात मुश्किल जो है उस मुश्किलात का शिकार होता है और वहाँ पर इंतहाई दर्जे की सपोर्ट और इंतहा दर्जे की उनको हेल्प चाहिए होती है. आम तौर पर टीचर्स जो हैं वो कासिर होते हैं वो हेल्प प्रोवाइड करने में, बिकॉज दे हैव टू डील विद द अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स and they cannot provide that special help to students, and then the student does not improve. Rather, there is a deterioration with the passage of time. इसलिए रेफरल जो है उन केसेस में रिक्वायर्ड है जहां पर सोशल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कमज़ोर होती है. स्टूडेंट्स डू नॉट फोकस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड इन सोशल सिचुएशंस. इसके अलावा अनयूजुअल रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में होते हैं. बाज़ुकात एक बात स्टूडेंट्स बार बार करते चले जाते हैं. शुरू में हम शायद उसको एक नॉर्मल रवैया समझते हैं, लेकिन अगर ये होती चली जाए तो वहाँ पर फोकस करना ज़रूरी है. शायद बच्चा किसी ख़ास प्रॉब्लम का शिकार हो. इसके अलावा बाज़ स्टूडेंट्स में सुइसाइडल टेंडेंसीज या सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज होती हैं. दोज नीड टू बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली. इसके साथ साथ समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव लर्निंग डिफ़िकल्टीज. For example, students may suffer from dyslexia that needs specialized help. Students have low self-esteem
they do not feel good about themselves. They do not have the adequate amount of self-efficacy which would enable them to feel good about themselves, which would enable them to feel valued people in society. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों पर ख़ास तवज्जो दी जाए और जहाँ पर डेवलपमेंटल पैटर्न्स डिलेड हैं, अगर ख़ास उम्र के बच्चे एक ख़ास फिजियोलॉजिकल एंड मैच्योरेशनल प्रोसेसेस से गुजरते हैं, मगर अगर कुछ बच्चे पीछे हैं, उन पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि उसका कॉज क्या है. तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नीड्स असेसमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नीड्स असेसमेंट करके ही हम इन नताइज पर पहुंच सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन बच्चों को प्रॉपर रेफरल की ज़रूरत है.